हमें बताइए कि जब एक सहाफी के ऊपर किसी सियासी जमात का ठप्पा लग जाता है और फिर फ्रीडम ऑफ स्पीच कहीं पीछे रह जाता है, उसकी ड्यूटीज कहीं पीछे रह जाती हैं, तो इससे अवाम के ऊपर क्या असरात पड़ते हैं? हर सहाफी, हर एंकर एक एक सियासी जमात का अगर पल्लू पकड़कर बैठ जाएगा तो फिर अवाम को हकायक से आगाह कौन करेगा? जी नूर, मैं आपसे ये कहना चाहूंगी कि जो जो लोग अभी तक गिरफ्तार हुए हैं उनकी लिस्ट के अंदर कोई भी आपको मेन स्ट्रीम मीडिया का बंदा अभी तक नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि वो एक लिमिट के अंदर रहकर अपनी रिपोर्टिंग करते हैं, उसके बाद वो रिपोर्ट करके आगे अवाम को दिखाते हैं कि क्या सूरत हाल है। अब यहाँ पर बात आ गई है डॉलर्स की। इन्होंने जो पलड़ा पकड़ लिया हुआ है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, और इन्हें पता है कि जहां जहां हम इंतशार फैलाएंगे, जहां जहां पे हम नेगेटिव चीजें दिखाएंगे, हमारे व्यूज ज्यादा आएंगे और उतने ही डॉलर्स आएंगे, जिनके इवज ये डी चौक में जाकर इन एहतजाजों पर जाकर ये सिर्फ ये दिखाते हैं कि पुलिस ने ये लाठीचार्ज कर दी, पुलिस ने ये लाठीचार्ज कर दी, पुलिस ने ये कर दिया, पुलिस ने वो कर दिया, जी यहाँ पर आर्मी आकर इस तरह से कर रही है, लोगों को धक्के मार रही है, लोगों के ऊपर पथराव कर रही है, शेलिंग कर रही है। मतलब ये नेगेटिव चीजें परसू करना इनकी आदत बन चुकी है। आपको हर बंदा अगर माइक पकड़ने वाला सहाफी लगता है तो इस चीज पर मैं ऑब्जेक्शन करूंगी, बिकॉज ये लोग सहाफी नहीं है। ये जस्ट इस चीजों पर आते हैं कि हमें डॉलर्स कमाने हैं, हम नेगेटिविटी दिखाएंगे, लोग इसे ज्यादा क्या कहते हैं प्रमोट करेंगे तो हमें ज्यादा डॉलर्स आएंगे, दैट्स इट। तो ये जो अभी अंदर हैं इनके लिए बहुत बेहतर है, और ये जब तक अंदर रहेंगे नेगेटिविटी मजीद कम होती जाएगी। तो मैं ये कहना चाहूंगी मौजूदा हुकूमत को भी कि ये जो अपना इकदाम है इसको ज्यादा तेज करें और इन लोगों की पकड़ दकड़ ज्यादा से ज्यादा करें, ताकि हमारे मुल्क से जो है गंदगी का सफाया हो सके। अच्छा मरियम, हमें बताएं, हम हमेशा सोशल मीडिया पर बहुत सारे व्लॉगर्स को देखते हैं, किसी भी सियासी जमात के अगर वो अपनी पसंद का इजहार भी कर देते हैं कि हम फलां सियासी जमात के लीडर को पसंद करते हैं, तो भी उसके गिर्द रस्सा तंग कर दिया जाता है। क्या आप इस तरह बेसिकली ये है कि सियासी जमात को पसंद करना एक साइड पर है, और सियासी जमात के पीछे लगकर आप मार देंगे, काट देंगे, मर जाएंगे, मरवा देंगे, कफन बांध लेंगे, ये चीजें अलग हैं। तो आप अगर हमारी सियासत को, रियासत को, अदारों को ललकारेंगे और आप लोग धमकियां देंगे तो ऑब्वियसली इन लोगों पर नजर रखी जाएगी और इनका दायरा तंग किया जाएगा। आप अगर इंसानों की तरह अपनी सहाफत करते हैं, जैसे कि मैंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जब हुकूमत थी तब सहाफत में अपना किरदार अदा किया है, माइक पकड़ा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत से ओहदेदारान का मैंने इंटरव्यू लिया है, रोड पर जाके मैंने एहतजाज, धरने, जलसे सब कवर किए हैं, वहां पर एज एन एंकर ही मैंने सर्व किया है, मुझे किसी ने हाथ नहीं लगाया, मुझे किसी ने पकड़ा नहीं। मैंने मुस्लिम लीग नून के लिए इतना काम किया है, मुस्लिम लीग नून के हलके मैंने कवर किए हैं, तो किसी ने मुझे कुछ नहीं कहा, क्योंकि मैंने कहीं पर ये खड़े होकर नहीं कहा जी कि हमारे अदारे जो हैं ये कर गए, हमारी पुलिस जो है वो कर गई, हमारी फौज जो है ऐसे कर गई, हमारी आवाम जो है वो तंग हो गई। नहीं, ऐसा नहीं है। हमें अपना पॉजिटिव इमेज दिखाना होगा, बताना होगा कि मुल्क के अंदर कितनी तरक्याती काम हो रहे हैं, ना कि सिर्फ आप एक झंडा पकड़कर लहराते रहें और कहें मर जाएंगे, मार देंगे, इससे आपका दायरा तंग होगा। ठीक है, हमें मरियम मजीद इसी बारे में हमें बात करनी है कि हम जितने भी यूट्यूबर्स को देखते हैं, हम देखते हैं कि हुकूमत की तरफ से भी आवाज उठाई जाती है कि हमेशा यूट्यूबर्स और ये टिकटॉकर्स मतलब अवाम का एक नजरिया तब्दील कर रहे होते हैं। मुझे लगता है कि हम अगर ऐसे ही लोगों को पकड़ दकड़ करते रहेंगे तो क्या फिर कोई भी इंसान खुलकर काम नहीं कर सकेगा? अवाम इस बात पर खौफजदा हो चुकी है कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई भी प्रोटेस्ट कवर करेंगे ऐसी बात तो शायद हम गिरफ्तार हो जाएंगे। बहुत से लोग हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के प्रोटेस्ट कवर किए हैं। मैं इवन तो आपको ये गारंटी देती हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मजीद कोई प्रोटेस्ट आता है, कुछ भी आता है, मैं खुद उसको बाकायदा तौर पर कवर करने चाहूंगी और मैं देखूंगी कि कौन मुझे पकड़ने आता है। अगर आप एक तरीके में रहकर, एक दायरे में रहकर अपनी रिपोर्टिंग करते हैं तो बहुत बेहतर है, कोई आपको रोकता नहीं है, कोई गवर्नमेंट आप पे एलिगेशंस नहीं लगाती है। तो बात वहीं पर है कि जब आप एक जलसे या धरने में जाकर आप ये कहेंगे कि यहाँ पर तहरीक इंसाफ के जो है
4 करोड़ लोग आ चुके हैं, जो कि वहां पर आपको दर्जन लोग नहीं नजर आएंगे। उसके बाद आप कहेंगे कि यहाँ पर आपस की हाथापाई, जो कि लड़कियों को छेड़ने के बाद या मर्दों के साथ कोई गलत हरकत होने के बाद आपस में जो हाथापाई होती है, उसको आप पोर्ट्रे करेंगे कि ये जो गवर्नमेंट की तरफ से करवाया गया या किसी अदालत की तरफ से भेजे गए लोग हैं जो इंतशार फैला रहे हैं, तो ऑब्वियसली इन लोगों की रोकथाम बहुत जरूरी है। और रही बात यूट्यूब और टिकटॉक की, तो नूर एक चीज मैं इसमें ऐड करना चाहूंगी कि आप हमेशा देखिएगा मेन स्क्रीन मीडिया सबसे ज्यादा पावर रखता है। आपको उस पर कोई झूठी खबर नहीं नजर आएगी। वो जो 1000 या 1500 लोग शहीद हुए थे डी चौक के अंदर, किसी मेन स्क्रीन मीडिया पर आपको देखने को नहीं मिला। हाँ, मगर डेली बेसिस पर शहादत के लिए लोग यहाँ पर आपको मिलते रहे, वो सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया पर। टिकटॉक के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर पता नहीं कितनी शहादतें भी हो गई, कितनी बच्चियां भी मर गई, कितने बच्चे भी मर गए, पता नहीं क्या क्या हो गया, पथराव हो गए, शेलिंग हो गई, मुल्क बर्बाद हो गया। मतलब सोशल मीडिया पर तो बहुत चीजें आपको देखने को मिलेंगी। तो इन्हें गलत इमेज को पोर्ट्रे करना ना आदत बन चुकी है, और ये सिर्फ गलत इमेज पोर्ट्रे करते हैं बिकॉज इन्हें पता है, एक चीज अपने माइंड में रखिएगा कि इन्हें पता है कि हम जब आपको पाकिस्तान की गलत इमेज पोर्ट्रे करेंगे ना, तो जो हमारे दुश्मन बैठे हैं ना, वो हमारी वीडियोस देखेंगे, वीडियोस पर कमेंट्स करेंगे, जिससे हमें डॉलर्स ज्यादा आएंगे। तो ये सारी गेम जहां से भी आप जाए ना, वो डॉलर्स की है। जैसे कि अली अमीन गंडापुर और आप ये क्या कहते हैं, पिंकी पीडनी को ले लें, बुशरा बेगम जो है, इन दोनों के अंदर भी दरार जो आ रही है ना, वो सिर्फ और सिर्फ डॉलर्स के लिए आ रही है कि जो अकाउंट नंबर यहूदियों के पास इमरान नियाजी का था, वो अकाउंट नंबर हमारा सेंड कर दिया जाए। तो ये सिर्फ और सिर्फ डॉलर्स के लिए पाकिस्तान का इमेज गलत दिखाना चाहते हैं, जो हम जैसे लोग इन्हें नहीं करने देंगे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच मरियम आपके वक्त का। अपने हम गेस्ट की जानिब बढ़ते हैं जो हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, ख्वाजा अयूब साहब जो कि एनालिस्ट हैं। ख्वाजा साहब क्या कहेंगे? हमारे साथ जो टेलीफोन लाइन पर बीपर पर मौजूद थी गेस्ट, उनकी राय से कितना इत्तेफाक रखते हैं आप, और वाकई क्या हकीकत में हमें मुल्क में सलामती को बरकरार और अमन और सलामती को बरकरार रखने के लिए हमें इन यूट्यूबर्स की पकड़ दकड़ जारी रखनी होगी? गुजारिश ये है, पहले मैं ये बात क्लियर कर दूं कि मैं पीटीआई का स्पोक्स पर्सन नहीं हूँ ना मैं उनके बारे में कोई पॉजिटिव कमेंट्स डेलिबरेटली देना चाहता हूँ। मैं जब भी सहाफत या तजिया निगारी करता हूँ, मैं मेरिट पे करता हूँ। मैं मरियम की कुछ बातों से इत्तेफाक करता हूँ और बेशतर से इत्तेफाक नहीं करता। मुझे तो उनकी गुफ्तगू में भी कोई ऐसी चीज़ नज़र आई है कि वो उनका जहन भी शायद किसी तरफ है, पॉलिटिकल पार्टी की तरफ है, और उन्होंने अपना वो असर दिखाया है। जहाँ तक बात है यूट्यूबर की, देखिए इस वक्त आप भी समझती हैं, आप पढ़ी लिखी हैं, मैस कम्युनिकेशन करने के बाद बहुत सारे नौजवान लड़के और लड़कियां उनको जॉब नहीं मिल रही। जब उनको जॉब नहीं मिल रही, सहाफत का उनको शौक है, उन्होंने मास्टर्स किया हुआ है, मुझे बताइए कहाँ जाएंगे वो? फिर उनके पास एक सब्स्टिट्यूशन निकली है जो वो सेल्फ मेड है कि आप मेहनत करें और कमाई कर लें। हाँ, ये ठीक है कि अगर कोई नेगेटिव दिखाए तो मैं उसके साथ नहीं हूं, और नेगेटिविटी के मैं खिलाफ हूं, नहीं दिखाना चाहिए। ठीक है। आप पॉजिटिव वे में आके यूट्यूबर जो है काम कर रहे हैं, बहुत सारे हैं, लेकिन इस वक्त पाकिस्तान में सहाफत को बहुत डिफरेंट एंगल से देखा जा रहा है। यहाँ के बड़े बड़े नामवर्स एंकर्स, एनालिस्ट पार्टियों के साथ वाबस्ता हैं और उनकी डिफरेंट पार्टीज हैं। आप कोई टीवी उठा के देख लीजिए, 8 से 9, 9 से 10, 10 से 11, और आप फौरन जब आप प्रोग्राम देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा कौन सा एंकर किस पार्टी के साथ एफिलिएशन रखता है। ठीक है। यूट्यूबर ठीक है, इनकी बात इससे इत्तेफाक करता हूं कि यूट्यूबर जो है ना, वो तो जाहिर है डॉलर कमाने के लिए निकला हुआ है, उसने रोजी कमानी है तो कोई ना कोई ऐसा मवाद वो देता है। अब एक तरफ उन्होंने टिकटॉक की बात की है, मैं टिकटॉकर के खिलाफ हूं, इसलिए टिकटॉकर में मैंने जितनी भी व्यूअरशिप देखी है जिसमें उरियानी या फहाशी ज्यादा आई है, उसकी व्यूअरशिप ज्यादा मिली है उनको। तो बाबा फिर देखिए, हम तो अपने बच्चों की गारंटी दे सकते हैं, किसी को तो हम नहीं कह सकते ना कि अगर वो ऐसा कोई सीन करते हैं जिससे व्यूअरशिप उनको मिलती है। अब ट्रेंड क्या चल रहा है सोशल मीडिया का, मेरा एक ड्राइवर है, वो बिल्कुल पेंडू है और भावलपुर से आगे रहता है, तो मैंने चंद दिन पहले उसको टेलीफोन किया, तो उससे टेलीफोन पे बात हो रही थी, तो मुझे क्या, मैंने कहा यार कैसे वक्त गुजरता है? साहब जी के दसिए सारा दिन ते असि सोशल मीडिया ते प्रोग्राम देखते रहने हैं ना, ते सानू कोई समझ। अब अनपढ़ लोगों में भी ये चीज आ गई हुई है।
उन्होंने भी टच टेलीफोन रख लिए हुए हैं। अब आप जितना भी इसको कंट्रोल करना चाहेंगे ना, जो उसको कंट्रोल करेगा वो माइनस होगा। फ्रीडम ऑफ स्पीच में देखिए, हम इस्लाम की तबलीग भी उस पर करते हैं, तिलावत भी उसमें होती है, मौलाना के खिताबात भी उसमें आते हैं। जो पढ़ाई के मुतालिक बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, डिफरेंट एंगल से, टूरिज्म पे उसमें बहुत ज्यादा है। जिसका ज़हन टूरिज्म का है वो टूरिज्म का प्रोग्राम देखता है, जिसका तालीमी ज़हन है वो तालीम के प्रोग्राम देखता है, तबलीगी है तबलीग की देखता है। और जो यूथ जिसका दिल करता है कोई एडवांस टेक्नोलॉजी या कोई ऐसी लेटेस्ट किस्म की नई चीजें देखने के लिए, तो उसका वो दिल वो करता है। बहरहाल मैं इस चीज के खिलाफ हूं कि आप किसी पे पाबंदी लगा दें, और खासकर ये पाबंदी अगर ये सहाफत इस वक्त उनके खिलाफ ना चल रही होती यूट्यूबर की, तो यूट्यूबर को कभी कोई गिरफ्तार ना करता और उनके खिलाफ एक्शन ना लेता। लेकिन पसंद और नापसंद की बात यहाँ पे चल रही है, तो जो नापसंद करेगा वो यूट्यूबर गिरफ्तार हो जाएगा, उसको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। पसंद की बात करेगा तो मुझे भी पता है बहुत सारे यूट्यूबर जो हैं वो उनको पसंद है, और कुछ ऐसे लोग हैं, मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस डिफरेंट होती है, मैं उसमें देखता हूं, मैं हैरान होता हूं कि यार ये भी इस काबिल हो गया है। तो मुझे खुशी होती है, मुझसे बहुत जूनियर है, तो वो पॉलिटिकल एफिलिएशन की वजह से आगे आ रहे हैं। भारत, मैं इस चीज के खिलाफ हूं कि जितने यूट्यूबर्स के खिलाफ ये एक्शन लिए जाए, नहीं लेने चाहिए बस। और यूट्यूबर को भी कहना चाहता हूं कि वो भी इन चीजों का ख्याल रखे कि ऐसी कोई कंटेंट ऐसा ना दे जिससे हमारी हुकूमत को भी नुकसान हो, या इंटरनेशनल लेवल पे हमारी कोई साख में फर्क आता हो, उनको भी ये कंट्रोल करना चाहिए।